बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खंडवियाँ जो बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती हैं घर के मसालों से और बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान रेसिपी के साथ आपके सामने लेकर आए हैं। आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत जायक़े वाली बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मियों की तो ये बहुत अच्छी डिश है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है, जायक़ा भी बढ़ता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ 1 पाव हमने बेसन लिया है, इसे छान लिया है। छान के इसमें नमक डाल रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने 1 चम्मच डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच में हम मिर्चें डालेंगे। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पर मिर्चें भी। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ। ये ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें, ये आपके ऊपर है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 गिलास पानी से। हम 1 गिलास पानी से इसे मिक्स करेंगे। इसका बैटर बना लेंगे अच्छी तरह से। अभी ये गाढ़ा है, इसमें आधा गिलास पानी और डाल रहे हैं हम। 1.5 गिलास, 1 पाव बेसन में 1.5 गिलास पानी जाता है और बिल्कुल सही बनते हैं ये। ना ही ये पतली होना चाहिए, ना ही ये गाढ़ी होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, बस इतना ही गाढ़ा होना चाहिए कि ये आराम से गिरे चम्मच पे, पानी जैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने सारा बेसन जो घोला है ये डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसे हल्के हल्के हाथ से चलाना है। बस समेटते जाना है बेसन को, जैसे ये किनारों पे लगे वैसे ही हम समेटते जाएंगे बेसन को। बहुत आसान रेसिपी है खंडवियाँ, आप आसानी से हम सिखा रहे हैं तो आप लोग भी इसी तरह फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसान आप हो जाएंगे आपके लिए और बना लेंगे। ये देखें, बस सिमटता जा रहा है, हम इसे समेटेंगे। यहाँ पर बस देखें किसी हद तक हमारा बेसन पक चुका है। यहाँ पर इस तरह की शक्ल हो जाएगी। बस थोड़ा सा और हम पकाएंगे इसे। यहाँ पर ये देखें, समेटते जाना है इसे हाथ के। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम बस समेट रहे हैं और यहाँ ये कंडीशन होगी इसकी, तो बस समझ जाएंगे बेसन पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब एक हमने ट्रे ले ली है, इस पर घी डालेंगे। घी या तेल आप डाल सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए, वो डाल के अच्छी तरह से ट्रे पे लगा लेंगे। और फिर सारा जो हमने खंडवियों का मसाला बनाए हैं, खंडवियाँ अपनी इस पर डाल देंगे और फैला लेंगे। और गरम है, अगर हाथ से कर सकते हैं हाथ से, या प्लेट से भी किसी से कर सकते हैं। मैं इस तरह कर रही हूँ। फिर हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने हाथ से फैलाना शुरू करी, क्योंकि हमने हाथ से ही सीखा है बनाना, तो हम हाथ से ही पकाते हैं। इस तरह फैला लेंगे, एक जैसी हो जाए। ठंडी होने का इंतज़ार करेंगे, जैसी ठंडी होंगी इसे काट लेंगे। यहाँ ठंडी हो गई हैं तो काट लेंगे। अब हम डायमंड शेप में काटेंगे। आप अगर चौकोर काटना चाहें, जिस तरह आपको आसानी लगे उस तरह काट लेगा। हमने डायमंड शक्ल शेप में काटी है। ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह जी चाहे काटें से। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कटी हैं और कितनी अच्छी ही बनी है, बिल्कुल नहीं ख़राब हैं और आसानी से जम जाती हैं। ये देखें कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह। इसी तरह आप लोगों की भी तैयार होंगी अगर आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे तो। चलते हैं अपने मसाले की तरफ। यहाँ हमने प्याज लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। यहाँ हमने अपने हिसाब से ऑयल ले लिया है। अब साबुत दाना, ये मेथी दाना डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा डालेंगे। डाल के कड़कड़ा लेंगे और इसमें मसाला डालेंगे जो अभी हमने पीसा है ग्राइंडर में, अदरक लहसुन और प्याज। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें बाकी के मसाले भी डाल देंगे साथ के साथ, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ हम नमक डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। मिर्चें आधी चम्मच लिए, आधा चम्मच धनिया है तो आधे से थोड़ा सा कम हल्दी है। और यहाँ इसे भूनेंगे अच्छी तरह से मसाले को। अभी हम मसाले को भूनेंगे नहीं, अभी पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, आधा कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाला है हमने। और इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे जब तक इसकी महक नहीं निकलेगी अदरक लहसुन प्याज की, जब तक इसे हमें भूनना है। ये देखें हमारा भुनाई की तरफ आ गया, लेकिन इसे बहुत भूनना है। हमें तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट हमें मसाले को भूनना है, जब तक इसकी मसाले में से खुशबू ना आ जाए पकने की, जब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ हम 3 से 4 चम्मच हमने दही डाले हैं, तो
इसमें टमाटर नहीं जाते, इसमें दही से बनते हैं खंडवियाँ, तो आप लोग भी दही का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे ढक ढक के हम पकाएंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और ये जो ऑयल उछल रहा है, ढक्कन ढकने से ऑयल भी एक जगह रह जाता है, तो इसे खोलते जाएंगे और ढकते जाएंगे, भूनते जाएंगे। मसाले को भूनना है बस, और कुछ नहीं करना। मसाले में भुनाई में ही टाइम लगता है। 15 मिनट 20 मिनट में मसाला तैयार हो जाता है भून के। बस थोड़ा सा मसाला को ही पकाना होता है इसके। अब यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं इसमें। 1 चम्मच भर के हमने कसूरी मेथी डाली है। और इसमें देखें भुनाई की तरफ पूरा भुन चुका है मसाला, माशाल्लाह से तैयार है हमारा मसाला। अब यहाँ पर हम शरबा लगाएंगे। 1 गिलास हम पानी अब डाल रहे हैं इसमें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप अपनी तरह कर सकते हैं कि आपको शरबे वाला, बिल्कुल शरबे वाला चाहिए तो पतला कर सकते हैं, गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा। हम इसको पकने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट। शरबा हमारा अच्छी तरह से पक जाए, फिर हम इसमें आगे खंडवियाँ डालेंगे। यहाँ देखें 7 से 8 मिनट हो चुके थे, हमारा अच्छी तरह से शरबा पक गया और जितना हमें थिक चाहिए था उतना थिक हो गया है ये देखें यहाँ बिल्कुल तैयार है हमारा शरबा। और ये देखें एक जैसी कटी हुई थी, कोई बड़ी छोटी नहीं कटी हुई थी और नहीं मोटी थी, एक साइज़ की बनी थी हमारी खंडवियाँ। अब ये डाल देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे मिक्स करके इसे। ये देखिए बस तैयार है हमारी। 5 मिनट दम पे लगाएंगे कि मसाला और खंडवियाँ एक जान हो जाएँ और जायका एक दूसरे में रस बच जाए एक दूसरे का। बस यहाँ 5 मिनट दम पे लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके थे। अब यहाँ पर बिल्कुल तैयार है हमारी खंडवियाँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और शक्ल से ये यहाँ थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाला है और बस तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत जायके वाली और बहुत मज़े की बनती हैं खंडवियाँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, या आप लोग चावल से भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये गर्मियों की बहुत अच्छी डिश है और बहुत आसान रेसिपी के साथ हमने सिखाया है आपको, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के खाइएगा। बहुत खुशबू वाली और बहुत जायके वाली बनती हैं खंडवियाँ। चलें चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।